तो कल हमने पढ़ाया था कि जब मॉलिक्यूल जो हैं, वैसे तो आइडियल गैस मॉडल में बताया गया कि मॉलिक्यूल आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगाते हैं। और जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगाते हैं तो जैसे मान लिया किसी बर्तन में कोई मॉलिक्यूल हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई मॉलिक्यूल होगा वो दीवार से जाकर टकराएगा तो पूरे मोमेंटम से टकराएगा। लेकिन वंडरवाल ने बताया कि रियल गैस के लिए ऐसा नहीं है, वो आइडियल गैस के लिए कह सकते हो। लेकिन रियल गैस क्या करते हैं, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स से। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल बर्तन मान लीजिए यहाँ बीचों बीच में है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, चारों तरफ से उसको अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे तरफ चारों तरफ से उसे अट्रैक्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार के बिल्कुल करीब हैं, बर्तन की दीवार के बिल्कुल करीब हैं, अब इधर कोई दूसरा मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इस पर क्या होगा, इधर तरफ तो फोर्स लग रहे हैं, अंदर तरफ दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उसे खींच रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन जो इधर मॉलिक्यूल हैं, अब है ही नहीं कोई मॉलिक्यूल दूसरा जो उधर खींचा उसे, इसलिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। यानी अंदर तरफ नेट फोर्स लगेगा, अंदर तरफ मॉलिक्यूल खींचेंगे, तो अंदर तरफ जब मॉलिक्यूल खींचेंगे तो जिस फोर्स से मॉलिक्यूल को बर्तन की दीवार से टकराना चाहिए था, उतने फोर्स से मॉलिक्यूल क्या होगा, बर्तन की दीवार से टकरा नहीं पाएगा। और हमने क्या लिखा, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, जो बर्तन की दीवार से मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो दीवार की से टकराने से प्रेशर क्रिएट होता है गैस का। अब चूंकि मॉलिक्यूल पूरे मोमेंटम से नहीं टकरा रहे हैं, जिस मोमेंटम से टकराना चाहिए, जिस फोर्स से टकराना चाहिए, इसलिए प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है प्रेशर में कमी आ जाएगी। इसका मतलब जो है, अगर आइडियल गैस के बराबर प्रेशर हमें लेना है रियल गैस के लिए, तो उसमें ये तो आइडियल गैस का प्रेशर है, तो उसमें और प्रेशर जोड़ना पड़ेगा पी डैश, तब पूरा प्रेशर होगा जाकर। पी डैश जो है उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, आइडियल गैस में तो नहीं लगते हैं, लेकिन वंडरवाल ने कहा लगता है फोर्स। तो जब फोर्स लगता है तो जो बर्तन के दीवार के करीब जो मॉलिक्यूल होंगे हैं, वो उतने फोर्स से नहीं टकराएंगे, तो इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर करेक्ट करने के लिए क्या होगा, उसमें उतना प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, उतना प्रेशर जो है ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो ये पी करेक्टेड इक्वल टू हो जाएगा, ये तो पी तो आइडियल गैस जो आइडियल कंडीशन प्रेशर होता है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगता है तो प्रेशर में कमी आ गई, तो कमी आने के लिए फिर टोटल प्रेशर क्या करना पड़ेगा, उसमें बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें पी डैश हो गया, ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर हो गया। तो P इक्वल टू ये हो जाएगा P और प्लस ऑब्जर्व प्रेशर A अपॉन वी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, A अपॉन वी स्क्वायर। ये प्रेशर करेक्ट हो जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, और उसके बाद फॉर n मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा, n मोल्स ऑफ रियल गैस, तो क्या हो जाएगा, P करेक्टेड इक्वल टू हो जाएगा, P करेक्टेड इक्वल टू हो जाएगा P प्लस फिर n स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर A अपॉन वी स्क्वायर। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताई थी, आइडियल गैस इक्वेशन आपको बताई थी, पी वी इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब रियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, नाउ वंडरवाल्स इक्वेशन जैसे कहते हैं, नाउ
van der Waals रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। तो P की जगह हो जाएगा P प्लस n स्क्वायर A अपान V स्क्वायर। ये तो प्रेशर की P की जगह पे इतना आ जाएगा, P करेक्टेड, और V का बताया था कल, V माइनस B इक्वल टू हो जाएगा nRT। ये आ जाएगा nRT। यहाँ पे A और B जो हैं ये क्या हैं, van der Waals, A और B जो हैं ये van der Waals कांस्टेंट, van der Waals कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती PV इक्वल टू nRT, और van der Waals गैस इक्वेशन होती P प्लस n स्क्वायर A अपान V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू nRT। ये van der Waals इक्वेशन। यहाँ पर हम थोड़ा van der Waals कांस्टेंट A के बारे में लिखेंगे, थोड़ा देखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे van der Waals कांस्टेंट A, van der Waals कांस्टेंट A। तो अभी हमने जो P डैश की जगह पे हमने क्या लिया था, P डैश जो प्रेशर लिया था उसकी जगह पे लिया है n स्क्वायर A अपान V स्क्वायर, उसकी जगह पे लिया था। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इक्वल टू ऐसे हो जाएगा P डैश V स्क्वायर अपान n स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ A क्या हो जाएगी, A की अगर यूनिट लेना चाहें तो क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ A तो प्रेशर यूनिट हम अगर एटमॉस्फेयर लें तो प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर हो गई, वॉल्यूम को अगर लीटर लें, लीटर, तो लीटर में वॉल्यूम का स्क्वायर है तो लीटर स्क्वायर, और ये मोल है, ऊपर ले जाएंगे तो पर मोल हो जाएगा, पर मोल स्क्वायर, ये हो जाएगा जाकर यूनिट। या फिर इसकी अगर यूनिट देखें ऐसे भी ले सकते हैं, यूनिट ऑफ A, अगर हम प्रेशर को लें, प्रेशर को हम किस में लें, प्रेशर को लें बार में, बार, तो जब बार में प्रेशर लेंगे तो वॉल्यूम फिर डेसीमीटर क्यूब में लिया जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का स्क्वायर है, जैसे डेसीमीटर क्यूब है, जैसे डेसीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम की यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगी, पावर 6 हो जाएगी, तो डेसीमीटर पावर 6, और नीचे भाई मोल, तो ऊपर ले जाओगे तो पर मोल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसमें लिख लेंगे, अब ये तो हो गया पहला, समझ लो पहला पॉइंट लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे द कांस्टेंट A measures the measures the forces of attraction between the molecules of a gas, forces of attraction between the molecules of a gas, molecules of a gas, molecules of a gas। उसी में आगे लिखेंगे greater the value of A, greater the value of A, greater is the strength of, greater the value of A, greater is the strength of van der Waals interactions या van der Waals forces, greater the strength of van der Waals forces, greater the strength of van der Waals forces। अगला पॉइंट लिखेंगे
For gases with lower molecular weight, for gases with lower molecular weight, lower molecular weight, अब ब्रेकअप ले लेंगे, ब्रेकअप ले लेंगे, such as H2 and He, such as H2 and He, हाइड्रोजन और हीलियम। क्या लिखा था? फॉर गैसेज विद लोअर molecular weight, the value of A is quite low, the value of A is quite low, quite low, QUITE, quite low। तो ऐसी गैसें जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उनके लिए ए की वैल्यू भी कम होगी, काफ़ी कम होगी, ए की वैल्यू भी कम होगी। अगला अपन लेंगे फॉर गैसेज विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, फॉर गैसेज विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, गैसेज फॉर विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, the value of A is relatively high, the value of A is relatively high, value of A is relatively high। एक और पॉइंट ले लेंगे, the gases having higher value of A, the gases having higher value of A, gases having higher value of A will be easily liquefied, will be easily liquefied, easily liquefied, 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 easily liquefied। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन गैसेस के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आसानी से लिक्विड में बदल जाएंगी, आसानी से उन्हें लिक्विड में बदला जा सकता है। और हायर वैल्यू किसके लिए होगी? जिनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? हाई हो। और जिनका मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट या लो होगा उनके लिए ए की वैल्यू लो होगी, और जो ए की वैल्यू लो होगी तो उनको लिक्विफाई करना भी मुश्किल होगा, जो है मुश्किल होगा जाकर। अच्छा, इसमें यहाँ पे एन भी आएगा, ये ध्यान, ये देखिए एन छूट गया, एन भी। इसके बाद वंडर वाल कांस्टेंट बी लेंगे, वंडर वाल कांस्टेंट बी। तो जैसे इस इक्वेशन में हमने ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम V इक्वल टू एन भी लिया था, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान एन, यानी वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी B की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ B क्या हो जाएगी? B की वॉल्यूम लीटर है तो लीटर, और नीचे मोल तो पर मोल, लीटर पर मोल हो जाएगी जाकर। ऊपर वॉल्यूम की लीटर और नीचे मोल है तो पर मोल, लीटर पर मोल। और अगर उसमें लेंगे डेसीमीटर क्यूब में तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ बी इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये हो जाएगा। तो इसमें एक दो पॉइंट लिख लेंगे, द कांस्टेंट बी, द कांस्टेंट बी रिलेट्स टू इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, relates to incompressible volume of the molecules, incompressible, INCOMPRESSIBLE, volume of the molecules, and measures
एंड मेजर्स, ये क्या मापता है, नापता है, measure the effective size of the gas molecules and measures the effective size of gas molecule, measures effective size of gas molecules. तो ये इसका इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ गैस से मालिक्यूल से रिलेटेड है, यानी वो वॉल्यूम जो इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कंप्रेस ना हो, दबाया ना जाए, उस वॉल्यूम से रिलेटेड है। और ये क्या मेजर करता है, इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बी जो मेजर करता है इफेक्टिव साइज ऑफ, ये क्या मेजर करता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये मेजर करता है इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल मेजर करता है। एक पॉइंट और लिख लेंगे, द कांस्टेंट बी, स्मॉल बी, इज नॉट इक्वल टू, ये कल भी बताया था मैंने, द कांस्टेंट बी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, नॉट इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, बट इट इज 4 टाइम्स द, but it is 4 times the, it is 4 times the actual volume of molecules, 4 times the actual volume of molecules, it is 4 times the actual volume of molecules. तो ये एक्चुअल वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता सिर्फ, बल्कि क्या होता है, ये एक्चुअल वॉल्यूम के 4 गुने के बराबर होता है। बी की वैल्यू कल भी बताई थी मैंने, एक्चुअल वॉल्यूम के 4 गुने के बराबर होता जाकर। अभी डालेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी।
ये Z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है PV और nRT का रेशियो है, प्रेशर वॉल्यूम और अपान nRT इनका रेशियो है। अब इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए तो चाहे टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी हो, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी वैल्यू 1 होती है आइडियल गैस के लिए। और ग्राफ के साथ सीधा आइडियल गैस के लिए ग्राफ बिल्कुल पैरेलल आएगा, प्रेशर वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगा जाकर आइडियल गैस के लिए। अब आपको ये बता चुके हैं कोई एक्चुअली में कोई आइडियल गैस होती ही नहीं तो है, एक्चुअली प्रैक्टिकली तो कोई आइडियल गैस है ही नहीं, ये तो सब रियल गैस हैं। और रियल गैस के लिए देखिए तो ग्राफ सीधा नहीं आ रहा, रियल गैस के लिए देखें तो ग्राफ सीधा नहीं आ रहा, डेविएट हो रही, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन हो रहा है। देखिए ग्राफ ये लो प्रेशर पर देखिए, अगर प्रेशर कम है तो करीब करीब आइडियल गैस के करीब है भी, लेकिन प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये भाग गए, देखिए ऊपर ऐसे ऊपर जितना भागेंगे जाकर ये देखिए ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये ऊपर ही जा रही है। इसका मतलब ये आइडियल गैस से पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रही है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। और ये नीचे जो आ रही है ये आइडियल गैस से निगेटिव डेविएशन शो कर रही है जाकर, ये निगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो आइडियल गैस के करीब अगर देखें तो आइडियल गैस के करीब कब आएंगे, प्रेशर इधर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये सब दूर जा रही। लो प्रेशर पर देखें तो प्रेशर अगर कम है तो आइडियल गैस के थोड़ा करीब है, लो प्रेशर पर आइडियल गैस के करीब है जाकर, आइडियल गैस के करीब है जाकर लो प्रेशर पर हैं। और बाकी हाई प्रेशर पर ये सब जा रहे हैं, देखिए ऊपर चले गए, सब ऊपर चले जाकर हाई प्रेशर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि for real gas at low pressure, रियल गैस के लिए एट लो प्रेशर मतलब है Z की वैल्यू लगभग आप Z की वैल्यू जो है वो लगभग आप 1 के करीब ले सकते हो, Z की वैल्यू लगभग जो है 1 के करीब हो जाए जाकर। तो इसमें लिख लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे यहाँ 10 गैस रियल गैसेस शो आइडियल गैस बिहेवियर at very low pressure, that is अगले हैं that is क्या मतलब है, that is when the volume occupied is large, so that the volume of molecules can be neglected, in comparison to it, when can be neglected when, तो ये कब होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा, मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम घेरा गया है, गैस ने जो वॉल्यूम घेरा गया है वो इतना ज़्यादा है कि उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, गैस के मॉलिक्यूल के बाद जो वॉल्यूम है उसको नेगलेक्ट कर दिया। जैसे हमने अभी क्या लिया था, वॉल्यूम का लिया था P माइनस V है। अब लो प्रेशर अगर कर दिया है तो प्रेशर जो लो है तो ये क्या हो जाएगा, ये लगभग जो है 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो वही आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वही आ जाएगा। तो ये कब होगा, ये 0 कब होगा, लो प्रेशर पर। और जब लो प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वॉल्यूम गैस ने जो घेरा है, गैस जो वॉल्यूम घेरे हुए है वो उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, अगर नेग्लिजिबल हो गया, नेगलेक्ट कर दिया गया, तो उस कंडीशन पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी।
आइडियल गैस की। तो ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करेगी जब प्रेशर क्या हो, लो। जब प्रेशर लो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वॉल्यूम घेरा गया है गैस ने, और जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है इसके कंपेरिजन में क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो जब ये नेग्लिजिबल हो गया तो यहाँ वी आ जाए, तो भाई पी वी इक्वल टू आर टी हो जाता, भाई जो होता है आइडियल गैस बिहेवियर जैसा हो जाता जाकर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, हरी ना लेंगे, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट या बॉयल पॉइंट, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट। तो लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच a real gas obeys ideal gas laws over an appreciable range of pressure is called boil temperature, और बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे बॉयल टेम्परेचर ऑफ ए गैस depends upon its nature. Boil temperature of a gas depends upon its nature. और बॉयल टेम्परेचर का फार्मूला होता है बॉयल टेम्परेचर TB इक्वल टू A/BR, ये होता है A/BR। तो बॉयल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस, रियल गैस, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी रखती है। अब अगर ये मान लीजिए टेम्परेचर जो है, अगर गैस का टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो if temperature of a gas is greater than boil temperature, then gas shows positive deviation from ideal gas behavior। यानी इस कंडीशन में Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी जाकर। और इस कंडीशन में एक पॉइंट और लिख लेंगे, फोर्सेस ऑफ attraction between molecules are very feeble, मतलब weak, very feeble, weak।
दूसरी है इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज लेस देन boil temperature, then gas shows negative deviation. नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन जब शो करेगी तो z की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होगी, 1 से कम होगी। अब इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रांग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांग। तो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स मजबूत लगने लगा। देखो, तो बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, और अगर रियल गैस का टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, डेविएट हो जाएगी, और अगर बॉयल टेम्परेचर से कम होगा तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगी। अगर और प्रेशर की जब बात आ रही है तो अगर प्रेशर अगर बहुत लो है तो लो प्रेशर पर जो है जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है, उसके लिए Z की वैल्यू लगभग 1 के बराबर आ जाएगी। तो कंडीशन ये निकल गई है कि अगर किसी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, लो प्रेशर पे ही Z की वैल्यू लगभग 1 के बराबर आई, लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है, और टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। बॉयल टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर के करीब हो, और बॉयल टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, बॉयल टेम्परेचर के करीब हो जाकर, तभी जो है कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब इसमें थोड़ा सा बचा है क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह, वो कल हो जाएगा कंप्लीट।